आइए, झारखंड में उद्योग धंधे देखिए, पिछले क्लास में हमने उद्योग धंधों को पढ़ने के पहले खान खनिज को देख लिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सारे जो स्लाइड्स बने हुए हैं वो खान खनिज से संबंधित है। आज हमें पढ़ना है उद्योग धंधों को। ठीक है, खान खनिज भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये झारखंड में उद्योग धंधे हमने अपने जो नोट्स आपको ग्रुप में जो भेजा है, व्हाट्सएप ग्रुप में, आज जो पीडीएफ उसी को अ, उसी का स्क्रीनशॉट इसमें लगा दिया है आपको समझाने बुझाने के लिए, ताकि लिखाने का या लिखने का काम कम हो जाए और हम आज खत्म कर सकें इसको। ठीक है, तो झारखंड के उद्योग, सबसे पहली बात कि जेपीएससी आपको 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछने वाली है। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। आइए, तो झारखंड के उद्योग पढ़ना है, वन बाय वन एक एक उद्योग को देखते चले जाएंगे। सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग की जब बात करते हैं झारखंड में, तो दो अलग अलग इकाइयों के बारे में आपको पढ़ना होता है। क्या कौन कौन सी इकाई के बारे में पढ़ना होता है? तो एक इकाई आपको ये पढ़ना होता है, देख सकते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, जो जमशेदपुर में है, टाटा। और एक पढ़ना होता है आपको बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, जो बोकारो में है। ये दोनों ही प्लांट झारखंड में एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है बाद में मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा इस टॉपिक से पूछे हुए। ठीक है, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आयरन एंड स्टील कंपनी या लौह इस्पात उद्योग के बारे में जब भी आपको पढ़ना है, तो उसमें एक तो टाटा यानी टिस्को और एक बोकारो स्टील प्लांट, ये दो चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को के बारे में, जो तथ्य लिखा गया है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा, निश्चित रहिए आप। तो सबसे पहली बात क्या जानना है कि इसका जो स्थापना हुआ है, कब स्थापना हुआ, डेट याद रखिएगा, 26 अगस्त 1907। 1907, 26 अगस्त, याद रखिएगा। दोराब जी टाटा, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसके वास्तविक संस्थापक बताया जा रहा है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। ये ना बताया जा रहा है वास्तविक संस्थापक। मतलब देखिए होता क्या है, आप समझिए। ये जो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा हैं, ये वास्तव में 1904 में मर गए। ये मर गए। अब आप बताइए कि क्या इतनी बड़ी इकाई लगाने के लिए क्या तैयारी तो बहुत सालों पहले से चल रहा था। यानी वो जमशेद जी नौरवान जी टाटा ही थे जिन्होंने ये प्लान बनाया कि यहाँ पर एक स्टील फैक्ट्री, एक स्टील कंपनी यहाँ पे खोला जाएगा। सारा काम किया, लगभग लगभग कंपनी सेटअप होने ही वाली थी 2-3 साल में ही। देखिए 1907 में, आप देख सकते हो 1907 में उद्घाटन भी हो गया, मैंने प्रॉपर स्थापना हो गया। तो लगभग ये पूरा जो रोड मैप है कि यहाँ पर एक स्टील प्लांट लगाएंगे, यह रोड मैप जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का था, इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है कि कहाँ स्थापित हुआ। तो जमशेद, सॉरी सॉरी, तो जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर कौन से जिला में है? पूर्वी सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम में है। यहाँ पे एक जगह है साकची, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई। ये बात आप जानिए कि जब स्थापना हुई है उस समय यह साकची के नाम से जाना जा रहा है, किंतु ये जमशेद जी जो हैं, इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जमशेदपुर कर दिया गया। आज के वक्त में इसे जमशेदपुर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो पूर्वी सिंहभूम में है। बार बार बता रहा हूँ,
कई बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, पूर्वी सिंहभूम की जगह पश्चिमी सिंहभूम कर देते हैं, तो ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कि यह दो नदियों के संगम पर बसा शहर है, स्वर्णरेखा और खरकई। ये दो ऐसी नदियां हैं जिनके मर्ज जहां कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिल रही हैं जहां पे, वहीं पर जमशेदपुर शहर है और वहीं पर यह प्लांट है। तो 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कि 26 अगस्त 1907 को स्थापित हुआ। किसने? तो दोराबजी टाटा। वास्तविक संस्थापक कौन? तो जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा। कहाँ? तो साकची, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। और कौन से दो नदियों के संगम पर है यह क्षेत्र या शहर? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। उत्पादन, प्रोडक्शन की बात की, तो स्थापना हुआ 1907। प्रोडक्शन देखिए, लोहा का प्रोडक्शन शुरू हुआ है 1911 में, और इस्पात यानी स्टील का प्रोडक्शन शुरू हुआ है 1912 में, रट लीजिएगा। जबकि टाटा ग्रुप, पूरा जो टाटा ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में, याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ। 1945 में एक और इसकी अनुषंगी इकाई, एक सब्सिडियरी यूनिट, टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। समझ में आ रही बात? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, और यही कंपनी जो है बाद में 2003 में टाटा मोटर्स के नाम से जानी गई। मैंने इसका नाम को बदल दिया गया। समझ में आ रही बात? टाटा मोटर्स। 1945 में टेल्को की स्थापना की गई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, याद रखिएगा। तो 2003 में इसको टाटा मोटर्स के नाम से जाना गया। 2005 में इसको को, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, उसको टाटा स्टील के नाम से जाना गया। तो 2003 में उसको टाटा मोटर्स कर दिया गया, और 2005 में टिस्को, जो आज के टाइम में है जमशेदपुर में हमारा प्लांट जो है, वो टाटा स्टील के नाम से जाना गया। टाटा कंपनी के नाम पर है यह। दो बातें और याद रखिएगा, नोट में मैं लिख दिया हूँ कि टाटा ग्रुप, माने टाटा स्टील प्लांट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जमशेदपुर की, ओवरऑल टाटा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। और याद रखना है एक और पॉइंट कि जो जमशेदपुर है और ये जो टाटा नगर रेलवे स्टेशन है, इसका नामकरण लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। ये वही चेम्सफोर्ड है जो 1920, 19, 18, 17 के आसपास भारत के वायसराय हैं। हम लोग, याद होगा, 1919 में पढ़ते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय, और मॉन्टेग्यू कौन रहे? तो मॉन्टेग्यू रहे भारत सचिव, है ना। तो कुल मिलाकर के ये टाटा कंपनी के बारे में कुछ बातें हुई। फिर अजी देखिए, टाटा जो है उसको खनिजों की प्राप्ति कहाँ से हो रही है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, 4 प्रकार के खनिज जिसको चाहिए होता है। कितने प्रकार के? तो 4। तो एक है कोकिंग कोल, एक है मैग्नीज, और क्रोमाइट भी चाहिए होता है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर पाया जाता है, कच्चा लोहा, है ना, रॉ जो आयरन है। अब एक बात आपको और बता दूं, देखिए होता क्या है, ये जो चूना पत्थर है, इसकी अधिकता के कारण, याद रखिएगा, या इसके अधिकता के कारण, अधिकता के कारण आपको झारखंड में स्टील प्रोडक्शन प्लस एक और सीमेंट, सीमेंट कंपनीज खूब मिलेंगी, क्योंकि सीमेंट में भी चूना पत्थर चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं, यानी उपलब्ध है झारखंड में भी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कोकिंग कोल, इसको रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में, वहां से मिलता है, और झरिया जो धनबाद में, वहां से मिलता है। मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से मिलता है? चाईबासा से मिलता है। चाईबासा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम, यानी यह कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय भी है चाईबासा, ठीक है, जहां से मैग्नीज और क्रोमाइट की प्राप्ति होती है। चूना पत्थर के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ जाना होता है? चूना पत्थर के लिए इन्हें सुंदरनगर उड़ीसा से ये चूना पत्थर जुगाड़ते हैं। सुंदरनगर उड़ीसा में इनको चूना पत्थर मिलता है। रॉ आयरन यानी कच्चा लोहा, मयूरभंज उड़ीसा से, जो उड़ीसा में झारखंड से सटा हुआ इलाका। और नोवा मुंडी, हमने कल ही आपको बताया था कि एशिया की लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है नोवा मुंडी, जो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम देखिए लिखा हुआ।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ दे, आपको बनाना होगा। ये देखिए लिखा हुआ ना वेस्ट सिंहभूम। तो फिर से एक बार कि जो टाटा स्टील है जमशेदपुर में, उसको कोकिंग कोल मिलता है रानीगंज से और झरिया से, जबकि मैग्नीज और क्रोमाइट की प्राप्ति होती है इसको चाईबासा से, जो पश्चिमी सिंहभूम में है। चूना पत्थर की प्राप्ति होती है उसको सुंदरनगर से, जो उड़ीसा में है। और कच्चा लोहा की प्राप्ति होती है दो जगह, मयूरभंज और नौमंडी। नौमंडी कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। फिर आगे बढ़िए। अगला जो आप देख रहे हैं, दूसरी जो झारखंड के अंतर्गत, झारखंड के अंदर में जो दूसरी सबसे बड़ी आयरन स्टील कंपनी है, उस पर आइए बात करते हैं। तो वो है बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना कब हुई? तो रट लीजिए, 29 जनवरी 1964 ईस्वी। कब हुई है भाई? 29 जनवरी 1964, 1964, 1964। और कहाँ? तो बोकारो में। एक जगह है, क्या नाम है? माराफारी। बोकारो में माराफारी नाम की एक जगह है, जहां पर 29 जनवरी 1964, वह 26 अगस्त, ठीक है, टाटा वाला। और ये कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। तो थर्ड याद रखना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 चला। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 चला। और जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो 1961 से 66 चला। और इसी बीच 64 में आप देख सकते हैं, 64 में बीएसएल की स्थापना होती है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना होती है, जगह बोकारो माराफारी। तो ये भी प्रश्न कई बार रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट याद रखना है कि यह सेल की एक अनुषंगिक इकाई है, यानी बोकारो स्टील प्लांट इज ए सब्सिडियरी यूनिट ऑफ सेल। सेल क्या है यहाँ? तो सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको 1970, 1974 में, 1974 में एक सेल बना दिया गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पूरे इंडिया में जो आयरन और स्टील की जो कंपनियां हैं उसको ये रेगुलेट करती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यह पहला स्वदेशी था, फर्स्ट इंडिजिनस स्टील प्लांट है। और चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। 2 पॉइंट। क्या? तो पहला एक मिनट। पहला स्वदेशी और चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र, ठीक है, समझ में आ रही बात? बोकारो स्टील प्लांट। फिर आगे बढ़िए जरा। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो किसकी सहायता से बनाया गया? तो रूस की सहायता से बनाया गया। देखिए उस दौर में, या लगभग मान के चलिए 1990 तक, रूस हमारा एक बहुत विश्वसनीय साथी के रूप में रहा। तो रूस की मदद से हमने बहुत कुछ किया है। तो रशिया की मदद से, तत्कालीन सोवियत संघ उसको कहते थे, की मदद से बोकारो में प्लांट की स्थापना की। इसे लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? आयरन ओर मिलता है क्योंझर उड़ीसा, और चूना पत्थर मिलता है मध्य प्रदेश से। तो दो बात, ये दोनों पॉइंट एकदम अच्छे से रख लीजिएगा कि बोकारो का जो स्टील प्लांट है उसको लौह अयस्क मिलता है क्योंझर उड़ीसा से, और चूना पत्थर मिलता है मध्य प्रदेश से। दो और डेट की, 2 अक्टूबर 1972 को इसमें पहली आग की भट्टी स्थापित की गई, और 1974 से उसमें उत्पादन शुरू हुआ। तो पूछा क्या जाएगा कि यह स्थापित हुआ है 64 में, जबकि 10 साल के बाद 74 से क्या हुआ, इसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा, 64 स्टेब्लिशमेंट, ठीक है, जबकि 1974 प्रोडक्शन। ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये है झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण उद्योग धंधों में से बोकारो स्टील प्लांट और आपका जमशेदपुर वाला। चलिए आगे।
दूसरा है एल्यूमिनियम उद्योग। देखिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको दो चीज चाहिए। एक तो पहले बॉक्साइट चाहिए, बॉक्साइट चाहिए, और यही बॉक्साइट जो है बाद में एल्यूमिना में डेवलप हो जाता है। और एल्यूमिना में अच्छा, जो टोटल अपने यहाँ जो बॉक्साइट तकरीबन 16-17% पूरे भारत का बॉक्साइट झारखंड में ही पाया जाता है। आइए देखते हैं क्या हुआ है इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट कि 1948 ईस्वी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा मूरी रांची में इसकी स्थापना की गई है। पहला जो एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई झारखंड में वो 1948 में मूरी में रांची में स्थापित किया गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है ना? तो 1948 में मूरी रांची में जो एल्यूमिनियम फैक्ट्री की स्थापना की गई, और इसी का 2005 में इसका स्वामित्व किसको दे दिया गया? हिंडाल्को के पास। हिंडाल्को का मतलब आप यूं समझिए, ये आदित्य बिरला ग्रुप है, बिरला ग्रुप। तो ये जो मूरी में जो आपका ये जो प्लांट आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम का, वो बिरला कंपनी की है, ध्यान रखिएगा। हमने टाटा देखा जैसे लो एस में, हम एल्यूमिनियम में बिरला को देख पा रहे हैं। और इसको बॉक्साइट कहाँ से मिलता है भाई? पहले बॉक्साइट चाहिए ना। बॉक्साइट इसको दो अलग अलग जिलों से मिलता है। एक तो बगल में ही है लोहरदगा, और पलामू से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो लोहरदगा और पलामू से मिलता है। एकदम अच्छे से याद रख लेना है बॉक्साइट। और बॉक्साइट से ही किसकी प्राप्ति की जाती है? एल्यूमिना की प्राप्ति की जाती है। तो एल्यूमिनियम उद्योग दिमाग में सेट कर लीजिए, 1948 मूरी रांची। और बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? तो लोहरदगा और पलामू। कल हमने सारे आपको कौन से खनिज कहाँ पाया जाता है इसके बारे में चर्चा विशेष रूप से किया था आपके साथ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। देख रहे हैं सीमेंट। हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि झारखंड में चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण सीमेंट इंडस्ट्री अच्छी खासी डेवलप हुई है। तो झारखंड में जो पहला सीमेंट उद्योग है, फर्स्ट सीमेंट उद्योग, उसकी स्थापना 1921 में हुई है, जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में जपला नाम का जगह है वहां। पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पहली सीमेंट इंडस्ट्री 1921 जपला पलामू। दिमाग पे सेट कर लीजिए। झारखंड में कुछ प्रमुख सीमेंट कंपनियां कौन कौन है जो सीमेंट प्रोडक्शन करती हैं? तो एक हो गया एसीसी लिमिटेड। एक क्या हो गया? एसीसी लिमिटेड। ठीक है। जो अच्छा, एसीसी लिमिटेड कहाँ है? तो दो जगह में है, चाईबासा में और सिंदरी में। ये सिंदरी जो धनबाद में, देखिए समझ लीजिए बातों को, कि चाईबासा है कहाँ पे? चाईबासा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में। जबकि सिंदरी कहाँ है? तो धनबाद में। ठीक है। तो याद क्या रखना है कि धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम यानी सिंदरी और चाईबासा में जो एक मतलब सीमेंट की जो फैक्ट्री, वो एसीसी की है। ठीक है, ठीक है। बर्नपुर सीमेंट एक और कंपनी है जो झारखंड में सीमेंट बनाती है। यह पतरातू रामगढ़ में इसका सेंटर है। तो प्रश्न बन सकता है, पतरातू रामगढ़ में कौन सी सीमेंट कंपनी के द्वारा सीमेंट का उत्पादन होता है? तो बर्नपुर सीमेंट। और तो डालमिया सीमेंट भी यहाँ सीमेंट उत्पादन से संबंधित एक कंपनी है, बोकारो में है। लाफार्ज या जोजो बेरा नाम का एक जगह है, ये पूर्वी सिंहभूम में, एकदम रट लीजिए लाफार्ज। और एक है तो श्री सीमेंट। श्री सीमेंट, यह सरायकेला जो क्षेत्र है वहां पर इसका यूनिट है। तो याद रखना है। अब आप आ जाइए सीमेंट उद्योग केंद्र में, मतलब कहाँ कहाँ सीमेंट का उत्पादन हो रहा है। ये तो कंपनियों का नाम था। तो एक तो आपने देखा कौन? जपला। जपला पलामू देख ही लिया है। और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि ये एसीसी के द्वारा यहाँ पर काम होता है। आगे और याद रखिएगा कि झींकपानी एक जगह है। झींकपानी सीमेंट उत्पादन केंद्र है जो पश्चिमी सिंहभूम में है, रट लीजिए बैठ कर। ऐसे ही एक जगह रांची में है, खलारी। फिर और कहाँ है? तो सिंदरी धनबाद अभी बात हुई। जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम।
और डोमाटाण कहाँ है, तो हजारीबाग। इन क्षेत्रों में आपको सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मिल जाएंगे, तो इसलिए सीमेंट उद्योग केंद्र मिल जाएंगे। तो जो बात बता दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। चलिए आगे। फोर्थ इंडस्ट्री जिसमें आपको बात में करूंगा आपके साथ, वो है तांबा उद्योग। तांबा इंडस्ट्री की बात करूंगा, ठीक है। चलिए फटाफट, तांबा इंडस्ट्री में देखिए क्या है। सबसे पहले 1924, जगह का नाम घाटशिला। देखिए, एल्युमिनियम में मूड़ी याद रखना है, ऐसे ही तांबा में घाटशिला याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मतलब जो क्षेत्र है। तो 1924 घाटशिला है कहाँ, पूर्वी सिंहभूम। चाईबासा कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। कोलान प्रमंडल का मुख्यालय है, किंतु घाटशिला कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में। 1924 में पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में भारत का पहला तांबा उद्योग, फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री इन इंडिया की स्थापना कर दी गई। तो फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री इन इंडिया की स्थापना कब हुई है और कहां हुई है, तो 1924 में हुई है और घाटशिला में हुई है, ईस्ट सिंहभूम में हुआ है। यह भारत का पहला तांबा उद्योग। करेक्ट, समझ में आ रही बात, याद रखना है। नंबर 2, 1930 में घाटशिला के ही समीप इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, याद रखिएगा, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा एक तांबा शोधन केंद्र, तांबा रिफाइनरी, कॉपर रिफाइनरी स्थापित किया गया है। ये 1930 में घाटशिला के ही समय। 1924 में घाटशिला में पहला तांबा उद्योग और तांबा शोधन केंद्र की बात की करें तो 1930 में, और वो भी घाटशिला में ही। कंपनी का नाम इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, तांबा शोधन केंद्र। मऊ भंडार नाम का एक जगह है, ईस्ट सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम में या जमशेदपुर में है। यहाँ पे शुद्ध तांबा को निकाला जाता है, मतलब रॉ कॉपर से शुद्ध कॉपर को निकाला जाता है। दो और केंद्र याद रखिएगा तांबा का, एक तो जादूगोड़ा और एक जमशेदपुर। जादूगोड़ा यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नाम की कंपनी के द्वारा, और जमशेदपुर इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड के नाम की कंपनी के द्वारा यहाँ पर तांबा का उत्पादन हो रहा है। तो हमने दो तीन जगह देखा, एक तो घाटशिला याद रखना है, दूसरा मऊ भंडार याद रखना है जहाँ पे शुद्ध तांबा निकाला जा रहा है, और तीसरा जादूगोड़ा, और चौथा जमशेदपुर। ये तांबा से संबंधित है। नेक्स्ट है जी इंजीनियरिंग उद्योग। कहाँ पे, इंजीनियरिंग उद्योग पे, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले कौन आएगा, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्थापना कब हुआ इसका, सबसे पहला पॉइंट कि रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहयोग से स्थापित हुआ है। दूसरा पॉइंट, 31 दिसंबर 1958 को इनकी स्थापना हुई, और हटिया रांची, जगह का नाम क्या है, हटिया रांची में इसकी स्थापना की गई। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो रांची में एचईसी, रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हुआ 31 दिसंबर 1958 को। यह वो वक्त है जब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और जब जवाहरलाल नेहरू ने इस एचईसी को देखने के लिए आए थे, तो उसी जवाहरलाल नेहरू ने इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है ये। और उत्पादन कब से शुरू हुआ है, 1964 से, यानी स्थापना हुआ है 1958, उत्पादन 1964। इसके अंतर्गत देखिए तीन अलग अलग प्लांट है। क्या क्या प्लांट है, एक तो HMBP हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, एक HMTP यानी हैवी मशीन टूल्स प्लांट, और एक फाउंड्री फोर्ज प्लांट FFP। देखिए ये रूस की सहायता से स्थापित हुआ, और ये जो है HMTP और FPP ये दोनों चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित हुआ है। तो याद रखना है ये बातें। चलिए, इतना पॉइंट याद रहेगा ना।